Question. 92 uranium 238 undergoes the radioactive disintegration and it changes to 82 lead 206. A sample of uranium ore was analyzed and it was found to contain 1 gram of uranium 238 and 0.1 gram of the lead 206. Assuming that lead 206 was accumulated due to the decay of uranium, find out the age of the sample. And the information के लिए आपको हाफ लाइफ गिवन है. See, try to understand. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बताया कि जब यूरेनियम 238 का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो फाइनली इस डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट से लेड फॉर्म होता है. लेड 206 फॉर्म होता है. ठीक है. और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि जितना भी लेड अभी हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज 0.1 ग्राम लेड हमारे पास प्रेजेंट है. ये पूरा लेड एक्चुअली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से ही बना है. हमें अज्यूम करना है कि ओर में पहले कोई लेड प्रेजेंट नहीं था और फाइनली जो लेड की क्वांटिटी बची, यूरेनियम की बची हुई क्वांटिटी है, सॉरी, वो 1 ग्राम है. ये हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस है, फाइनल अमाउंट है. राइट. तो हमें पता करना है कि इस डिसइंटीग्रेशन में कितना टाइम लगा होगा. इस इंटीग्रेशन में जितना टाइम लगा वही एज ऑफ द ओर बन जाएगा. तो ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 divided by lambda or rate constant K log of N0 upon N. When it is a chemical reaction, instead of lambda we use rate constant or specific rate K. Instead of N0 and N we use R0 and R, initial and final concentrations. But ये radioactive disintegrations है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया N0 N और lambda. The meaning is the same. See, आपके पास ये क्वांटिटी तो है, फाइनल क्वांटिटी 1 ग्राम, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी. लैम्डा आपको मिल जाएगा. लैम्डा इज इक्वल टू हाफ लाइफ 0.693 अपॉन हाफ लाइफ. ओके. सो ये हमारे पास लैम्डा का वैल्यू है. टी हमें फाइंड करना है. N0 N का वैल्यू हमारे पास है, फाइनल अमाउंट हमारे पास है, इनिशियल अमाउंट हमारे पास नहीं है. तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं, एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, फाइनल है 1 ग्राम, पहले था 0.1 ग्राम. ओके. तो इनिशियल अमाउंट हो गया 1.1 ग्राम और फाइनल अमाउंट है 1 ग्राम. प्रॉब्लम सॉल्व. दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन cannot be applied on nuclear reactions. One thing is very clear कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके मोल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो जितना यूरेनियम के एटम डिसइंटीग्रेट होंगे उतने ही लेड के एटम्स बनेंगे. ठीक है. व्हाट आई कैन राइट इज नंबर ऑफ uranium 238 atoms disintegrated is equal to
number of lead 206 atoms formed। समझ में आया? इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम 238 initially is equal to uranium 238 after disintegration plus lead 206 after disintegration। Okay? Focus on this line. On what basis I am writing it? See, it's like एक ऑब्जेक्ट A है, इस ऑब्जेक्ट को मैं B में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास 90 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं फाइनली, और 10 ऑब्जेक्ट्स B के बन गए। तो हाउ मेनी A इनिशियली आई हैव टेकन, नंबर ऑफ A, व्हाट आई कैन से इज 90 ऑब्जेक्ट्स A के मेरे पास बचे हुए हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स मैंने B के बनाए। लेकिन ये B मैंने बनाया कहां से? A से ही बनाया ना। जितना A है उतना जितना B फॉर्म हुआ है उतना वो किससे फॉर्म हुआ है? A से। इसका मतलब इनिशियली A का नंबर कितना था? 100। तो सेम लॉजिक आई एम अप्लाइंग हियर। The final number of atoms of uranium plus final number of atoms of lead is equal to initial number of uranium। क्योंकि पहले तो सब यूरेनियम था, बाद में उस कुछ यूरेनियम में से कुछ लेड फॉर्म हो गया। सो दैट इज द रीजन आई एम अप्लाइंग दिस लॉजिक। तो मास कंजर्वेशन लॉजिक तो नहीं लगा सकते, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो कंजर्व रहेंगे। ओके, वेल, फर्दरमोर इन दिस केस आई एम अज्यूमिंग दैट मास से नंबर कन्वर्जन के लिए हमें मोल रिक्वायर्ड होगा। तो आई कैन ऑल्सो राइट द टोटल नंबर ऑफ total mole of uranium 238 initially is equal to total mole of uranium 238 finally after disintegration plus lead 206 final after disintegration। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे? तो मोल ऑफ यूरेनियम will be equal to weight in gram upon atomic mass, ठीक है, और that's final number of moles। Final number of mole of uranium 238 which are remaining। मोल ऑफ लेड कैसे फाइंड करेंगे? तो लेड के मोल होंगे वेट इन ग्राम अपॉन द एटॉमिक मास, दैट इज फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरेनियम lead 206 okay। So finally what will happen in this particular case, that I can say initial number of uranium will be equal to final mole of uranium plus final mole of lead। Okay, so that will be equal to 1 divided by 238 plus 0.1 divided by 206। So this is the equation I have applied here, is the same relation। okay, और फाइनल नंबर ऑफ यूरेनियम तो आपको पता है 1/238। अब ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो T इज इक्वल टू
2.303 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। हाफ लाइफ इज ऑलरेडी गिवन टू यू is 4.5 into 10 raised to the power 9 log of r0 by r। तो n0 का वैल्यू कितना होगा, n0 का वैल्यू हमने इनिशियली ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ओके, सो n0 का वैल्यू होगा 1 अपॉन 238 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 206 एंड फाइनल मोल कितने होंगे 1 डिवाइडेड बाय 238। So by solving this you will get the duration required for integration or the age of the cell.